हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का हल मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में कर दिया है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही होगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप सभी 7.1 के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हो। और अगर आप सभी वीडियो लेट से देख रहे हो तो इसके आगे के भी मैं सारे प्रश्न करवा दिया हूँ, तो आप सभी उसको भी देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमको कहा गया था कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर हमें दूसरा वाला क्वेश्चन है, यह है -3,5, -3,1, 0,3, -1, -4। तो ये अपने को 4 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग बारी बारी करके एक दूसरे का दूरी सूत्र से हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे उन सब में तुलना करके कि ये कौन सा चतुर्भुज बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरुआत से करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे कि माना, हल मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदुएं अब हम लोग इस सबको नाम देते हैं। इसको ए नाम देते हैं, इस वाले ब्रैकेट को इसको बी, इसको सी और इसको डी। यानी कि चतुर्भुज के 4 कोण हम इनको बना दे रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार का ये अपना मान लीजिए, ये अपना चतुर्भुज हुआ। ठीक है, तो इसका ये ए बी सी डी, तो ये हम लोगों ने नाम दे दिया सबका। समझ रहे हैं ना, यही किया जा रहा है। माना बिंदुएं, इसको ए नाम दे दिया, तो ए -3,5 हो गया ये। उसके आगे वाला ये अपना बी हो गया, ये क्या है 3,1 है। उसके आगे वाला सी हो गया 0,3, और उसके आगे वाला हम लोग डी कर दे रहे हैं। ठीक है, नाम आप सभी कुछ भी दे सकते हो, मतलब ए बी सी डी में से ही देना अच्छा रहता है। तो यहाँ तक आपको शायद सभी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि सबके बीच की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर सी डी की निकालेंगे, फिर डी ए या फिर ए डी की निकालेंगे। फिर सभी को देखेंगे कि क्या सभी बराबर आ रहे हैं, 2 अलग आ रहे हैं, 2 सेम आ रहे हैं, या फिर चारों के चारों ही अलग आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम लोग चतुर्भुज की गणना कर सकते हैं कि मतलब इस प्रकार का चतुर्भुज ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। आपको इतना तो पता होगा कि जब हम लोग ए बी की दूरी निकालते हैं, यानी कि ए बी का ये फॉर्मूला लिखते हैं रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस में y2 - y1 का वर्ग, यानी कि स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 x1 y2 y1 क्या होगा, तो ए बी के लिए जब हम लोग निकाल रहे हैं तो पहले वाला ब्रैकेट x1 और y2 y1 का होगा, दूसरा वाला ये x2 और ये y2 का होगा। समझ गए, तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको रख दे रहे हैं फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर x2 है, देखिए अपना यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद x1 है अपना -3, तो यहाँ पर माइनस का निशान पहले तो यहाँ से और फिर -3, और इसको हम लोग को बड़ा ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस आ गया ना। यहाँ पर आप सभी ये भी लिख सकते हो, ए बी बराबर में, यहाँ से आप सभी रूट लगा लेना। ठीक है, इसके आगे प्लस का निशान है। y2 है दोस्तों अपना 1 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस में y1 है अपना 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर लेना। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर में आएगा, रूट पहले लगा ही लेते हैं, और उसके बाद ये देखिए ये आया पहले 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 इसका स्क्वायर। क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुना होता है तो माइनस और माइनस का गुना करोगे तो प्लस आता है, इसलिए प्लस का निशान लगाते हैं। अब 1 - 5 है दोस्तों यहाँ पर, तो 1 में से 5 तो नहीं जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, तो ये बचेगा 4, और ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब आप चैनल को फटाफट से कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे आगे। अब 3 + 3 होता है कितना, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, रूट हम लोग लगा देंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा 5 नंबर वाले में। ठीक है, तो या फिर 3 में भी आ सकता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी इजीली बना लोगे इसको। तो ए बी बराबर में आएगा, बराबर में रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, और -4 का -4 गुना -4 माइनस का 16, माइनस माइनस कट जाएगा तो सिर्फ 16 आएगा ना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 36 और 16 को जोड़ते हैं, 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5 52, तो रूट 52 आया। तो ए बी बराबर में जो है दोस्तों वो आया रूट के अंदर 52, 52। ठीक है, अब चाहो तो इस 52 को आप सभी तोड़ करके भी लिख सकते हो, यानी कि इसका छोटा हम लोग गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। जैसा कि 52 है ना, इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे वो आप सभी देखिए। 52 को पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से कटेगा 13 दूनी 26, और ये 13 एक बार में कटेगा। तो 52 को हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर में रूट 52 को 2 × 2 × 13। अब 2 का जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बनता है तो आपको पता है कि इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार। तो ए बी बराबर में होगा अपना 2 रूट और 13 बच गया, तो इकाई। ठीक है, तो ये आया दोस्तों अपना पहले का उत्तर। तो
तो ये हम लोगों ने ए बी का दूरी निकाला, अब हम लोग बी से सी तक की दूरी निकालेंगे। तो दूसरा पेज तो मैंने ले लिया है, उधर साइड आप देख सकते हो मैंने कलर का यूज़ किया था, तो ये कैसा सा हो गया, इसको इग्नोर मारो। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुनः दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, सूत्र से, ठीक है। तो पुनः अगर कुछ भी छोटा मोटा अगर कहीं मिस्टेक होगा तो वो भी आपसे भी थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कहीं भी मिस्टेक होगा तो, ठीक है, मैं उसको जरूर से सही करने का कोशिश करूँगा। तो पुनः दूरी सूत्र से हम लोगों ने लिख लिया, वैसे मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आप सभी, पुनः दूरी सूत्र से हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर, या फिर आप लिख सकते हो इसी प्रकार दूरी सूत्र से अब हम लोग BC का निकालेंगे। तो BC के लिए भी अपना जो सूत्र है वो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप सभी अगर चाहो तो इसको x3 और इसको x2 कर देना, और इसको y3 और इसको y2 कर देना। ब्रैकेट वाइज भी चल सकते हो, मतलब ए वाले ब्रैकेट को x1 y1, बी वाले ब्रैकेट को x2 y2, सी वाले ब्रैकेट को x3 और y3, और लास्ट वाला जो आपका डी ब्रैकेट है उसको x4 और y4 नाम दे सकते हो, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत, आंसर आना चाहिए बस, ठीक है, और सही तरीके से आना चाहिए। तो अब हम लोग BC का हम लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया, अब हम लोग इसको हल करेंगे। इसमें मतलब अपनी चीज़ों जो है, अंक जो है उनको रखेंगे। आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी जो अपना किताब है उसको अपने साथ रखा करो। तो मैं BC का डायरेक्टली हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो BC, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना बी वाला जो ब्रैकेट है वो x1 y1 वाला, और सी वाला ब्रैकेट x2 y2 वाला। तो यहाँ हम लोग सी है, तो सी में x है अपना क्या, 0 है, तो ये आ जाएगा अपना 0, माइनस में x1 आएगा अपना यहाँ से 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 आएगा अपना 3, माइनस में y1 आएगा अपना 1, इसका स्क्वायर, ठीक है। बराबर में यहाँ पर BC कर देते हैं, इसको रूट में हम लोग डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर में रूट लगा देंगे, 0 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा अपना BC बराबर में रूट में 3 तिया 9, प्लस में 2 दूनी 4, 9 और 4, BC बराबर में रूट 13, 13 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि 13 खुद से ही सिर्फ कटता है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो BC बराबर में आया अपना 13, ठीक है, रूट 13। तो इकाई, ठीक है, इकाई कर दे रहे हैं, इकाई लिखना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी भी आपसे भी संख्या की दूरी निकालोगे तो इकाई लिख देना, अगर वो AB ना हो तो, A और B का निकाला ना तो उसमें इकाई लिखने की जरूरत नहीं, अंक होंगे तो इकाई लिखना, ठीक है ना। तो हम लोग BC के तक का हम लोग ने निकाल दिया। अब हम लोग CD का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार पुनः दूरी सूत्र, इसी प्रकार यहाँ पर कॉमा लगा पुनः दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र से हम लोग ने कर लिया। तो दूरी सूत्र हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। अब CD हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं CD बराबर में रूट में x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और y2 माइनस, यहाँ पर आपसे प्लस का निशान लगा देना, और y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो फाइनली अपना CD बराबर में आएगा, रूट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। अब x2 के स्थान पर x2 रखते हैं, y1 के स्थान पर x1 के स्थान पर x1 रखते हैं। तो आखिरी वाला ब्रैकेट जो है अपना x2 y2 वाला हो जाएगा, और तीसरा वाला जो ब्रैकेट है वो x1 y1 वाला हो जाएगा। तो x2 है, यानी कि x2 है अपना -1, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी अपना जो बुक है वो अपने साथ रखिए और साथ साथ देखते रहिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। इसके बाद माइनस का, या फिर आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद अपना चाहिए अपने को x1 चाहिए, x2 लिख लिया, x1 चाहिए, तो x1 है अपना 0, प्लस में y2 है अपना हमारे दोस्तों माइनस का 4, और y1 है अपना 3, तो माइनस का 3 इसका स्क्वायर। तो अब यह आएगा अपना CD बराबर में 1 माइनस 0, तो -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस माइनस प्लस, और 4 और 3 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर। तो CD बराबर में होगा -1 का स्क्वायर, तो अपना 1 ही होगा, क्योंकि -1 गुना -1 बराबर 1, माइनस माइनस कट जाता है, -7 का स्क्वायर होगा 49। तो CD बराबर में दोस्तों हुआ अपना क्या, CD बराबर में हुआ अपना रूट 50, ठीक है। चाहो तो आप सभी इसको तोड़ करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा जरूरत नहीं है, ऐसा भी चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आखिर निकालेंगे DA या फिर AD। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः दूरी सूत्र से, यह आखिरी है, दूरी सूत्र से हम लोगों ने A से B तक की दूरी निकाली, B से C तक की निकाली, C से D तक की, और अब हम लोग A से D तक की निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर में रूट यहाँ पर लगा लेंगे, यह आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा अपना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको, इसमें जो अपने अंक हैं उनको रख लेंगे, ठीक है। तो AD बराबर में आएगा अपना रूट, यहाँ पर मैं लगा ले रहा हूँ। अब x2 और x1 है अपना, हम लोग चीज़ों को रखेंगे। तो x2 अपना आखिरी वाला जो x2 होगा, यहाँ पर A और D है ना, तो x2 है अपना D वाला ब्रैकेट x2 y2 वाला, और A है अपना x1 y1 वाला ब्रैकेट। तो x2 है अपना D से हम लोग लेंगे, तो x2 आ जाएगा -1, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, और x1 लेंगे हम लोग, तो ये आएगा अपना -3, इसको हम लोग बड़े वाले ब्रैकेट में कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस में y2 y1,
y2 आएगा अपना, देखिए यहाँ पर y2 आएगा अपना माइनस का 4, पुनः माइनस का निशान, और y1 आएगा आप सभी लोगों का 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने कर लिया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाले पेज से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ तक हल कर लिया था। अब हम लोग इसके आगे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AD बराबर में, अब देखिए माइनस है और यहाँ आप सभी देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस ब्रैकेट है मतलब गुना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा अपना -1, ठीक है, -1 और प्लस का 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया और प्लस का निशान वापस से रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 4 और 5 9 पर माइनस का निशान रहता है, रूट में ये आ जाएगा आपका। तो AD बराबर में आएगा अपना रूट में ये आएगा अपना माइनस का 2 इसका स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर। तो AD बराबर में आएगा दोस्तों अपना -2 का स्क्वायर, ये आएगा 4 प्लस में 9 9 81, और 81 और 4 को जब आप सभी जोड़ोगे तो AD बराबर में आपको मिलेगा √85, 85। चाहो तो आप सभी इसको अच्छे तरीके से हल करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो भी जो आपका आंसर है वो यही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इतना तक तो हल कर दिया है। ठीक है, सो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, सभी के साथ में आप सभी तुलना कर सकते हो कि अपना जो है AB का मान अपना कुछ और आया था, BC का अपना कुछ और आया, CD का कुछ और आया, और अगेन जो AD भी हम लोगों ने ज्ञात किया उसका भी, मतलब चारों में से कोई भी मान अपना जो है वह सेम नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु A -3,5, B 3,1, C 0,3 और डबल ब्रैकेट लगा दिया ना, और D C था ये, सॉरी, और जो अपना D है, D क्या है अपना -1, -4, ये जो है से बनने वाला चतुर्भुज एक विषम बाहु, क्या विषम बाहु चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे विषम बाहु, एक मिनट फोकस नहीं हो रहा है ना, चतुर्भुज है। अब क्यों है, कारण क्योंकि इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज की भुजा बराबर या फिर कहें तो समान, यहाँ पर आपसे भी लिखना भुजा समान नहीं है। ठीक है, और आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि और किसी भी भुजा का जो मान है, जो दूरी है वो समान नहीं है, अर्थात AB जो है वह BC के बराबर नहीं है, BC जो है वह CD के बराबर नहीं है, और जो CD है वह AD के भी बराबर नहीं है। ठीक है, या फिर आप सभी या लिख करके और जो इनके मान है वो भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इस वाले जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर दिया। अगर आपके कुछ और मान भी आए, ठीक है, तो भी दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं आने चाहिए क्योंकि मैंने एकदम अच्छे तरीके से भी सॉल्व किया है। अगर इसमें कोई भी छोटी मोटी अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ आपको लगे वीडियोस में तो प्लीज़ आप ये कमेंट करना, क्योंकि हो सकता है कि जल्दीबाजी में कोई छोटी मोटी गड़बड़ भी हो गई हो। तो आप सभी अच्छे तरीके से कमेंट करना, हो सकता है कि मैं उसको सुधारने के पूरे प्रयास में करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपसे कोई वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, और चलिए मिलते हैं अगले वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।